हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूँ बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी धुआंधार चल रही होगी। बच्चों उसी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए मैं एक और क्लास लेकर के आया हूँ। बच्चों आज की क्लास में आपको हम बताएंगे 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन जो हिंदी के गद्य और काव्य दोनों से रिलेटिव क्वेश्चन लिए गए हैं। बच्चों आज की वीडियो बच्चों आप लोग पूरा देखेंगे तो मजा आएगा। इसलिए आप लोग को बता रहा हूं कि चूंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाला है 24 फरवरी के, वहां से सारे क्वेश्चन आपको हम लेकर के आए हैं। बच्चों अगर आज की वीडियो आप देखेंगे तो एग्जाम आप 2025 देने जा रहे हैं, इससे आपको 100% यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको पक्का है बन जाएगा। और क्वेश्चन मैं ये क्वेश्चन जो बच्चे लेकर के आया हूँ, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब की बार भी आपके जो 24 फरवरी के पेपर होंगे बच्चों, वहां से ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और सभी छात्रों से गुजारिश कर रहा हूँ प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बच्चों देरी न करें, क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए क्लास 12 में हिंदी एग्जाम 2025 के 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन बच्चों लिए गए हैं। यहाँ से अगर आप देखें बच्चों तो 10 नंबर आपका पक्का है बन जाएगा। ये 95% पूरी फुल गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं बच्चों। चलिए बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन अगर हम देखा जाए तो लिया है छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका जो परीक्षा होगी 2025 वहां से ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो इस क्वेश्चन को जरूर इंपॉर्टेंट करके जाना क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछेंगे। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं निराला जी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो याद रखना छायावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं बच्चों वो कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है भैया, जयशंकर प्रसाद। क्लियर, क्वेश्चन पहला आपको कंफर्म हो गया। क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका लिखा है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। आपसे ये कह रहा है कि इसमें से जो चार विकल्प दिए हैं, कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना निम्न में से कौन नहीं है। परलव, स्वर्ण धूलि, ग्रंथि, रसवंती। तो याद रखना सुमित्रा नंदन पंत की रचना परलव भी है, स्वर्ण धूलि भी है, ग्रंथि भी है, लेकिन रसवंती नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, घ नंबर बिल्कुल राइट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। अगला क्वेश्चन लिखा है भैया चित्रधारा काव्य की भाषा है। ये भैया आप लोग के लिए बिल्कुल छांट छांट के क्वेश्चन लाया गया है, हर एक पेपर सेट से क्वेश्चन निकाला गया है। ये सारे क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन करके जाना। आपको यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम 2025 में आपके जरूर पूछेगा। ठीक भैया, देखना चित्रधारा काव्य की भाषा है अवधि, ब्रज, कन्नौजी, भोजपुरी। तो याद रखना जो चित्रधारा काव्य की भाषा है कौन सी है भैया, ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन को मिस नहीं करना, बिल्कुल तैयार कर लेना होगा। जी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चौथा कह रहा है कि पपीहों की वह पीन पुकार किसकी पंक्ति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कह रहा है पपीहों की वह पीन पुकार किसकी पंक्ति है। भारतेंदु की, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की, महादेवी वर्मा की। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की वह पंक्ति है जो पपीहों की वह पुनः पुकार की। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर अगला है ग्रंथि काव्य संग्रह के रचयिता है। ठीक कह रहा है आपसे ग्रंथि काव्य संग्रह के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि अवध। ये आपके चार विकल्प हैं, इसका आंसर क्या होगा, सुमित्रा नंदन पंत होंगे। सुमित्रा नंदन पंत जो है ग्रंथि काव्य संग्रह के क्या है भैया, रचयिता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यामा रचना है। बहुत पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब की बार भी आपके पेपर में यानी 2025 में भी ये क्वेश्चन पक्का है पूछा जाएगा। जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, आज्ञेय की, सुमित्रा नंदन पंत की। यहाँ क्वेश्चन से ही आपको पता चल गया होगा भैया कि यामा किसकी रचना है। तो आपको पता होगा कि यामा आप देखेंगे महादेवी वर्मा की क्या है भैया, रचना है। क्लियर,
ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को बच्चों आप लोग जरूर तैयार करके आना, मैं आपसे यही बार बार निवेदन कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भैया अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका लिखा है कि छायावाद काल का, छायावाद काल का काल निर्धारण कीजिए। काल निर्धारण कीजिए किसका? छायावाद का। कब से कब तक चलता है बच्चों, ये आपसे निर्धारित करने के लिए कह रहा है। तो सन 1900 से 1922 ईस्वी तक का, या दूसरे विकल्प में सन 1938 से 1943 ईस्वी तक, सन 1919 से 1938 ईस्वी तक, सन 1943 से अब तक, अब तक चला आ रहा है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, छायावाद काल का जो काल निर्धारण था वह था सन 1919 से 1938 ईस्वी तक का चला था। क्लियर? अगला क्वेश्चन, बिल्कुल। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है? कामायनी के प्रथम सर्ग का बच्चों आपसे कह रहा है कि नाम क्या है? चिंता, आशा, छद्रा, दृढ़। तो इसका आंसर क्या होगा? चिंता। क्या होगा बच्चों? चिंता कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या भैया? नाम है। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राम की शक्ति, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद है, मैथिली शरण गुप्त है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आज्ञे। तो याद रखना, राम की शक्ति पूजा कविता के जो रचयिता है भैया वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। क्लियर? अगला क्वेश्चन, बच्चों आप सबके लिए बहुत मेहनत करके ये सारी वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और सभी छात्रों से मैं निवेदन कर रहा हूँ प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिए बच्चों। ठीक, आप लोग के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है बच्चों ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, नौका विहार का संबंध किस नदी से है? ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है कि नौका विहार का संबंध है किस नदी से है? गंगा नदी से, यमुना नदी से, सरस्वती नदी से, घाघरा नदी से। तो याद रखना, जो नौका विहार का संबंध है वो गंगा नदी से है। कौन सी नदी से भैया? गंगा नदी से। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका लिखा है, प्रगतिशील लेखा के, प्रगतिशील लेखा के संघ की स्थापना कब हुई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1943 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। तो याद रखना, प्रगतिशील लेखक का जो संघ की स्थापना की गई थी भैया वह कब की गई थी? 1936 ईस्वी में की गई थी। कब की गई? 1936 ईस्वी में। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखा है, तोड़की तोड़ती पत्थर रचना है, तोड़ती पत्थर रचना है किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की, सूर्यकांत त्रिपाठी की, आज्ञे की। तो इसका जो तोड़ती पत्थर की जो रचना है भैया वह किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है। तो बच्चों ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आज आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आप लोग को छोटे छोटे पार्ट में कोशिश कर रहा हूँ बताने का। तो आप सब लोग बच्चों अच्छी सी तैयारी कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग तैयारी को बेहतर करेंगे। बच्चों समय कम है, तो आप सभी से मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ समय कम है, आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। बच्चों एक और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी के कौन कौन से चैप्टर से तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना है, मैं ये आपको बताऊंगा अगले नेक्स्ट चैप्टर में। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगली वीडियो का आप इंतजार करिए, मैं आप लोग से मिलूंगा अगली क्लास में। तो थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से थैंक यू, धन्यवाद।